नमस्कार। बहुत दिनों बाद विवेक की सोच के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा क्योंकि दो चीज़ें बहुत हॉट चल रही है, स्पेशली अप्रैल में जब से कोविड का रिसर्जेंस हुआ है। तो पहली बात विच इज़ कंटिन्यूस इवेल्युएशन, या मैं ये कहूँ सीधी भाषा में कि 10-12 के बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत डिस्कशन चल रही है मीडिया में हर जगह कि एग्ज़ाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सरकारें क्या करें। और एज ऑब्वियस, और मुझे कई बार हैरानी होती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन केंद्र सरकार का जो भी प्रवक्ता आते हैं मीडिया में वो हमेशा फेवर करते हैं या बात को गोल गोल घुमाते हैं कैंसिल करने को लेके, जबकि अपोजिशन बड़े आराम से कह पाती है कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो। और शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को भी ये सुझाव है कि आपको भी इतना घुमाने की जरूरत नहीं है, आप भी स्टैंड ले सकते हैं बहुत आराम से कि पेपर कैंसिल करा दिए जाए। तो फिर सवाल ये उठेगा कि मीडिया किससे सवाल पूछेगी कि पेपर क्यों हो रहे हैं, तो इसलिए से सत्ता पक्ष वालों को अभी हाँ बोलना पड़ता है। खैर, मेरा क्या विचार है मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम खासकर 12th के होने के क्यों ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल अभी सुबह सुबह मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू सुन रहा था, और जनरली मैं किसी का नाम नहीं लेता अपने वीडियोस में, और मैं उनको कोई या आम आदमी पार्टी को किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। वो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे एक रिपोर्टर जो कि बहुत समझदार है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उस रिपोर्टर की, उसने बड़े अच्छे सवाल पूछे। लेकिन शायद उस रिपोर्टर की भी शिक्षा को लेके या एजुकेशन सेक्टर को लेके नॉलेज लिमिटेड है। और मनीष जी तो देखिए मंत्री हैं, वो कोई एजुकेशनिस्ट तो है नहीं, तो उनकी भी समझ लिमिटेड है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 पॉइंट उठा रहा हूँ, और देखिए मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा, मेरा काम तो क्वेश्चन उठाने का है कि ताकि इस क्वेश्चन को दोबारा से पूछा जाए मंत्रियों से, ताकि फिर वो मिलके एक रैशनल डिसीजन ले सके। तो सबसे पहली बात कि आपको समझना होगा कि इंडिया में ये कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते 10th और 12th के रिजल्ट के लिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडिया एक बहुत भ्रष्ट और करप्ट कंट्री है। शायद इस वीडियो को सुनने वाले या खुद मेरे किड्स दिल्ली के टॉप स्कूल में जाते हैं, और ऐसे जो टॉप स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, अगर हम बात करें कि 2000 अगर प्राइवेट स्कूल होंगे तो शायद 200 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं। बाकी 1800 स्कूल में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जो भाई मैंने बोला शायद मनीष जी को भी नहीं पता था और रिपोर्टर को भी नहीं पता, कि अदर देन दी बोर्ड एग्जाम जो कि उनके हाथ में नहीं है, नंबर बांटे जाते हैं। तो 9th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, 12th के प्री बोर्ड तक, प्रैक्टिकल एग्जाम तक भी नंबर बांटे जाते हैं। तो बच्चे को कुछ भी नहीं आता होता, फिर भी उसको मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं ताकि पेरेंट्स खुश रहें कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तभी तो अगली फीस देगा। क्योंकि और ये दिल्ली की मैं हालत बता रहा हूँ, दिल्ली के जो बाहर के स्कूल्स हैं वहाँ पर तो खासकर कोविड से पहले भी आपको समझना चाहिए कि क्योंकि दिल्ली के ना टॉप 200 स्कूलों को देख के या बॉम्बे के टॉप 100 स्कूलों को देख के हमें लगता है कि एजुकेशनिस्ट बहुत कमाते हैं। लेकिन मेरे कई जानकार हैं जो एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल चलाते हैं छोटे शहरों में, जहाँ पर हर महीने की फीस को कलेक्ट करना एक मुद्दा होता है। तो वो बच्चों को नंबर बांटते हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट दिल्ली इंडिया में चलता है जिसे वो बोलते हैं डमी स्कूल, शायद इसे सिसोदिया जी को पता ही नहीं होगा। और नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं वो 11th-12th में किसी रेगुलर स्कूल में जाते ही नहीं है। लेकिन क्योंकि जेई और नीट की ये कंडीशन होती है कि आपको रेगुलर स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो बिना स्कूल में जाए एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जो स्कूल उनकी सारी अटेंडेंस लगाता है। 11th क्लास में अश्योर 95% मार्क्स देता है। 12th क्लास में एक्सटर्नल इन्विजिलेटर को पैसे खिला के इंश्योर करता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर में प्रैक्टिकल में 30 में से 29 या 30 हो। अब जो बोर्ड एग्जाम है वो तो भाई आपको करना पड़ेगा, वरना बोर्ड एग्जाम के अलावा वो स्कूल एक्चुअली आपको पैकेज देता है कि आप मुझे 2 साल के 1 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको एक भी दिन स्कूल नहीं आना आपके बच्चे को, क्लास 11th में 95% और क्लास 12th में भी जितना हमारे हाथ में सब देंगे, बोर्ड एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है। तो अब आप समझे कि बोर्ड एग्जाम क्यों जरूरी है। वरना ये जो स्कूल हैं ये तो ऑफिशियली डमी स्कूल हो गए, और इसके अलावा भी जितने भी लो रेटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं या एवरेज प्राइवेट स्कूल्स हैं वो नंबर बांटते हैं। तो पता चलेगा कि एक अच्छे स्कूल का बच्चा जिसके 85% जेन्युइन आते हैं, और एक हल्के स्कूल का बच्चा जिसके नंबर तो 60% मिलके 95। अब बात आती है भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, आईआईटी में तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेडिकल में एंट्रेंस टेस्ट होता है, लॉ में एंट्रेंस टेस्ट होता है, बीएमएस में एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन
1 लाख सीटें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोवेटेड कॉलेजेस हैं, जहाँ सिर्फ 6,000 रुपये साल की फीस होती है, जिसके लिए मारा मारी है सारे 12th में मार्क्स लाने की, उसके लिए तो आपको नंबर चाहिए ना, और नंबर होने चाहिए फेयर। तो जिन बच्चों को आपने मुफ्त में नंबर बांटे और जिन बच्चों ने एक्चुअली मेहनत करते थे और उनके स्कूल जेन्युइन है और वो नंबर नहीं बांटते, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सो दैट इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन। सेकेंडली फिर वो उनसे पूछ रहा था कि फॉरेन एजुकेशन में, और फिर मनुष्य सुरजर ने एग्जाम्पल दिए, नहीं फॉरेन कॉलेजेस तो कंसिडर करते हैं 12th के मार्क्स। सो मनीष जी, वो जो आईवी लीग है ना, वो नहीं करता है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कॉर्नल, लेकिन जो 95% ऑफ अब्रॉड कॉलेजेस हैं, क्योंकि हमारा सुबह शाम का काम है, वो 12th की मार्कशीट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, और कभी कभार 10th के भी। जैसे कई कोर्सेज ऐसे होते हैं कि अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी और 10th में मैथमेटिक्स थी और 10th में 70 मार्क्स थे, तो आपको सीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो वही मैंने बोला कि किसी की गलती नहीं, शायद उनको इतनी बारीकियाँ नहीं पता कि 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदुस्तान में एडमिशन के लिए। बाहर में एडमिशन लेने के लिए 5% कॉलेजेस को छोड़ दीजिए तो। और ये जो मार्क्स हैं, ये कंटिन्यूअस इवेल्युएशन से आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आप स्कूल्स पे छोड़ रहे हो। तो आप ये मान के चलिए कि सीबीएसई बेसिकली न्यूट्रल बॉडी है। जब आप बच्चे को अपने स्कूल से बाहर बुला रहे हो, तो स्कूलों का कंट्रोल बच्चे पे हटा रहे हो। तो बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि जब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, और यही चीज़ हायर एजुकेशन में भी चलती है, तो अगर हिंदुस्तान में से में हजारों अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, तो सिर्फ मैं गिन सकता हूँ 500 कॉलेज को छोड़ दीजिए या यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसके बाद ना हर कॉलेज में नंबर बांटे जाते हैं। उससे कई कारण है। एक मेरा जानकार था, वो कहता भाई अगर बच्चों को हम पढ़ा तो पाते नहीं, कम से कम नंबर ही अच्छे दे दे ताकि मार्केट में वो 80% की मार्कशीट लेके जाए। एक बड़ा एग्जाम्पल, फनी एग्जाम्पल था, एक देहात में मेरा दोस्त कॉलेज चलाता है, मैं गया तो सबको 80% दे देता है। कहते एक बार गलती से 75% दे दिए थे, एक चौधरी साहब आ गए थे बंदूक लेके, कहते मेरे बच्चे के 80 से कम कैसे आ गए, करो उसके 80%, नहीं तो अभी गोली डाल दूँ तुम्हारे अंदर। तो ऐसे तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और नंबर बढ़ते हैं। तो ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो एससीएससी बोर्ड हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर ना ये गोली चलेगी, ना वो नंबर बटे जाएंगे, या वो IIT हो गए, तभी इन्हीं इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू है, इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के मार्क्स की वैल्यू है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 90% वाले हैं, तो कोई भी एम्प्लॉयर उसको क्यों नहीं कंसिडर करता? क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयर को सबको सब पता है कि वो नंबर भी कैसे वहाँ बट रहे हैं, कभी खुद से बांटे जा रहे हैं, कभी एक्चुअली बाहुबल के दम से नंबर लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा। स्कूल्स में भी ये हाल होता है। जो छोटे गांव देहात के स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर बोर्ड की परीक्षा के अलावा तो हर बच्चे के 90% है, हर बच्चे के 95% है। अब बताइए कि किस बेसिस पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें देंगे? तो ये 3-4 एंगल है, इनको सोच के प्लीज फैसला कीजिएगा। और अब पॉलिटिशियंस दिमाग लगाइए इन 3-4 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। और मैं मीडिया वालों से भी करूंगा कि इन 3 मुद्दों को लेकर सवाल पूछे कि इंडिया में असली में ये होता है। तो जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बार बार बात कर रहे हो, वो तो बिल्कुल करप्ट सिस्टम है, क्योंकि अदर देन द टॉप 100 स्कूल्स और कॉलेजेस जो ये चीज जेन्युइनली कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, टॉप 200 स्कूलों का मतलब ये है कि उनके पास बच्चों की कमी नहीं है। बच्चा अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, वो बच्चे को निकाल देंगे। उनके पास तो 1000 बच्चे लाइन में तैयार खड़े हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ये बहुत कम, 5% भी इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है जो कि इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक बच्चे के लिए मारामारी करते हैं, आपस में खून खराबा करने को तैयार हैं। तो उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो कंटिन्यूअस वैल्यूएशन को ठीक से कर रहे होंगे और फेयरली कर रहे होंगे? नहीं। तो इन सब बातों को कंसीडर करके आप सोचिएगा कि बोर्ड एग्जाम्स का क्या करना है। धन्यवाद।